फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम, देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए आपको उस नंबर सिस्टम के बारे में दो तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे नेम ऑफ द नंबर सिस्टम, उसका बेस क्या है और कौन से डिजिट्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज्ड। ये तीन चीज़ें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे ऑर्डिनरी या डेली यूज़ में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको कोई भी नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि 15,140, 15,140, तो आप ऐसा लेंगे 15140। दिस इज़ 15,140। तो जो डेली लाइफ में हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये इससे तो आपको नहीं क्लियर होगा कि भाई जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और उसमें हम कौन सी डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी नंबर को हम लिखेंगे इस नंबर सिस्टम में, तो हम कौन कौन से डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस चीज़ को मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भाई हमने ये नंबर लिखा 15D40 इस तरह, और हम कहें कि ये हमारी डेली लाइफ में ये नंबर यूज़ हो रहा है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ये यूज़ है, तो आप ये पूछेंगे कि इस D का क्या मतलब हुआ। ठीक है, क्योंकि D जो है दिस इज़ नॉट अलाउड इन आवर डेली यूज़ नंबर सिस्टम। तो इसीलिए किसी भी नंबर सिस्टम के लिए ये डिफाइंड है कि उसका बेस क्या होगा और डिजिट्स उसमें कौन कौन से यूज़ होने हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, और जो डिजिट उसमें यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 अप टू 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की हम कोई भी नंबर, कोई भी संख्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा था, ये सही है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये नंबर नहीं सही है। क्यों? क्योंकि D इज़ नॉट अलाउड इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसको आप अलग कर दीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेकेंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, और इसमें डिजिट्स यूज़ होती है वो होती है 0 और 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर, तो वो आपका 10 की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, वो 10 की स्ट्रिंग में ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि 8 लिखना है हमें, तो ये 8 आप बाइनरी में आप लिखेंगे। अभी मैं आपको जब कन्वर्ज़न बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो बाइनरी में 8 आप इस तरह लिखते हैं 1000। ठीक है, आपने कहा कि 5 लिखना है, तो 5 बाइनरी में हम लिखते हैं 101। यानी जो कोई भी आप नंबर लिखेंगे
0 और 1 के अलावा और कोई चीज़ बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होगी, क्योंकि 0 और 1 ही अलाउड हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब बात आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। ठीक है, और इसमें जो डिजिट्स अलाउड हैं वो है आपका 0, 1, 2, 3 से लेकर और 7 तक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखेंगे, चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है, तो लेकिन उसमें डिजिट्स यही अलाउड होंगे। अब मान लीजिए आपने कहा कि हमें 8125 लिखना है, 8125, तो जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 8125 आप बोलोगे 8125 या 8125, लेकिन ये डेसिमल में है, ऑक्टल में ये नंबर अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में ये डिजिट देखिए अलाउड नहीं है। या दूसरी एग्जांपल आप लीजिए, आपने कहा कि हमने लिख दिया 9215, ठीक है, तो इसमें 9 अलाउड नहीं है। सिमिलरली आपने लिख दिया मान लीजिए 8869, ये भी ऑक्टल में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 8, 8, 9 दीज डिजिट्स आर नॉट अलाउड। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में चाहे आप जितना बड़ा नंबर लिखें, केवल आप इन डिजिट्स का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस 8 होता है और डिजिट्स में 0 से 7 तक की कोई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भी डिजिट यूज़ करके, कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप, जैसे आपने कहा कि अच्छा सर हमने ये लिखा 7235, वेदर दिस इज़ अ वैलिड नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम और नॉट? यस, इट इज़ वैलिड। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है, इसका बेस होता है 16। ठीक है, और इसमें जो डिजिट्स अलाउड होते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आप बोलोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये ऐसे नहीं लिखाएगा। आप 10 की जगह लिखोगे A, आप 11 की जगह लिखोगे B, आप 12 की जगह लिखोगे C, आप 13 की जगह लिखोगे D, सिमिलरली E और F। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स आपके अलाउड हैं वो 0 से लेकर 9 तक और फिर A, B, C, D, E, F। तो कोई भी अगर आप नंबर लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल में, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि सर 2AC4, वेदर दिस इज़ वैलिड, ये सही नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है? हाँ ये है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो अलाउड ना हो। ठीक, सिमिलरली आपने लिखा से 4AD, ये सही है, ये सही है। अगला एग्जाम्पल आप लीजिए, आपने लिखा 4MN, ये नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि M और N तो मैंने बताया नहीं आपको इसमें यूज़ होता है। इसमें 0 से 9 तक की डिजिट आप यूज़ कर सकते हो और A, B, C, D, E, F यूज़ कर सकते हैं। किस जगह पे? 10 की जगह पे A, 11 की जगह पे B, 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E और 15 की जगह पे F। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। अब उसके बाद बात आती है कि ये क्लियर हो गया आपको, किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में आपको नेम, उसका बेस
और डिजिट कौन से यूज़ कर सकते हैं वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट, जैसे हमने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मान लीजिए एग्ज़ाम्पल हम लिखें, भाई हमने ये लिखा, सपोज़ कीजिए 125, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम में लिखा गया है? भाई चलिए बाइनरी, आप कहेंगे बाइनरी में नहीं है क्योंकि 0 और 1 ही अलाउड होता है, 2 और 5 तो अलाउड है नहीं, ठीक है चलिए। लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, तीनों हो सकता है क्योंकि 0 से 9 तक डिजिट यहाँ अलाउड है, 0 से 7 तक यहाँ अलाउड है, 0 से 9 तक यहाँ अलाउड है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि नंबर लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पे छोटा सा, आप यहाँ पे उसका बेस लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया 10, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक। फिर आपने जैसे आपने लिखा 326 और आपने इस तरह लिख दिया 8, तो 8 किसका बेस होता है? ऑक्टल का। तो ये इसका मतलब कि ये ऑक्टल नंबर है। आपने लिखा 10110 और आपने ऐसे लिख दिया, भाई 10110 अगर हम बेस नहीं लिखेंगे तो डेसिमल में भी पॉसिबल है, ये बाइनरी में भी पॉसिबल है, ऑक्टल में भी पॉसिबल है और हेक्साडेसिमल में भी पॉसिबल है। तो आपने यहाँ पे लिखा 2, इसका मतलब कि ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, जैसे आपने लिखा मान लीजिए 2CD, तो ये तो देखिए आसान है क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं ए से एफ तक, ABCDEF, ये केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अलाउड है। तो ये इसमें इतना कन्फ्यूज़न नहीं है, आप देख के आप समझ जाओगे कि भाई ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम के बारे में। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी आप नंबर सिस्टम की बात करें तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए: नंबर सिस्टम का नाम, उसका बेस क्या है और कौन सी डिजिट्स उसमें यूज़ होती हैं या अलाउड हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कैसे कन्वर्ज़न किया जाता है ये मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।